अभी अपने धरना के बीच में धरना के कहूँ तो टेम सारे परसों रात तंग है, प्रशासन भी तंग था, अपना परिवार भी, रिंकू का परिवार के तो तुम्हें बुरे हालात हो रहे हैं, क्योंकि सरपंच साहब भी बताओ तो एक लुगैया का माँ बहन बेटी का बहुत बुरा हाल था। लेकिन एसडीएम साहब भी तड़के के बैठक में लग रहे थे, दूसरा दौर की बैठक थी, अपने बीच में एसडीएम साहब और चीफ साहब सारा प्रशासन आया है और दो शब्द बताओगे अकबर जो भी चीज है रिंकू का परिवार का, तो एक बार शांति से बिल्कुल सुनना है और सारी चीज को समझना है। और मृतक भी हमारा अपना है। तो इसमें हमारी जो आपके यूनियन के सदस्य हैं और परिवार के सदस्य हैं उनके साथ बातचीत हुई, उसमें इन्होंने कुछ अपनी मांगे रखी थी जिसको हमने कंसिडर किया है। हमने आर्थिक सहायता के रूप में 35 लाख रुपए का डिफरेंट डिपार्टमेंट से अरेंजमेंट करवाया है। और दूसरा, इनके जो एक परिवार में एक नौकरी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे इनको यहाँ थर्मल में देने के लिए राज़ी हो गए हैं, वो हम इमीडिएटली करवा देंगे। दूसरा, आपकी एक और डिमांड थी कि आपका पहले भी एक ऐसे ही हादसा हो चुका है, तो उसमें हम दोनों की प्रपोज़ल भेज देंगे आगे डिपार्टमेंट को, और उसमें पैरवी भी कर लेंगे अपने स्तर पे कि कोशिश करेंगे कि इसको सिरे चढ़ाएं। और तीसरा था इंक्वायरी का मैटर, जो ये हमारा इशू, भाई ये हादसा किस वजह से, इसमें हम फेयर इंक्वायरी करवाने की कोशिश करेंगे। उसमें जो पुलिस के साथ है उसमें किसी प्रशासनिक अधिकारी की भी इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश करेंगे कि इंक्वायरी फेयर हो। दूसरा, लेबर डिपार्टमेंट से हम जो आपका वर्क आवर्स वाला इशू था कि आपको वर्क आवर्स ज़्यादा करने पड़ते हैं लेबर की कमी की वजह से, उसमें भी हम जांच करवाएंगे और आपकी जो समस्या है कि उसमें इंक्वायरी करवाएंगे कि आपको ज़्यादा वर्क आवर्स तो नहीं करने पड़ते। तो हमारी तरफ से हमने अपना बेस्ट देने की कोशिश करी है, और मैं बहुत ही दुख के साथ, मतलब मैं नहीं चाहती कि आगे मुझे ऐसी किसी जनसभा या ऐसी किसी सिचुएशन में आना पड़े। धन्यवाद। टेम भी थोड़ा कम रह रहा है, एसडीएम साहब ने सारी खोल के भी बता दी, क्योंकि जब इतनी चीज गई है और सारी एक एक चीज जो आपकी एक्टिविटी के नाम पर आदमी कम रखे गए हैं सारी बता दी, यानी और एक मुद्दा समझा है, बोलने से पता चल गया जो मीटिंग हुई है इनके दिमाग में सारी घूम रही है, सेफ्टी की भी, जो सुविधा मिलनी उसकी भी, जो प्रपोजल भेजनी है उसकी भी। इनमें ज्यादा ना कहते हुए रिंकू के परिवार की भी सहमति थी, सारा सहमत हो गया, सरपंच साहब भी थे, लेकिन जो परिवार के हालात देख के ने और खुद एसडीएम साहब ने भी कह दिया कि दोबारा ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। हम भी कहा, चीफ साहब ने भी, सारी मैनेजमेंट है, और जो भी इंक्वायरी बनाओ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम तो अनुरोध करा मजदूर हाँ एक इसी टीम बना दो, एक मिसाल बने, और इन जितने भी श्रमिक मजदूर भाई बैठे हटके कोई रिंकू नहीं बने, और हमने लेन खातर ना धरना लाना पड़े और हटके किसी माँ का लाल भी नहीं जावे। तो साथियों, आप तो सरत रिक्वेस्ट है अका अपने जो यो अनुशासन करा, रिंकू का परिवार को न्याय दिवाया, और प्रशासन तभी हमने उम्मीद है जो चीज एसडीएम साहब ने बोली है वह लिखित में कार्रवाई के तौर पर हमने जल्द देखने में मिलेंगी। टाइम कम है, एक बार अमरजीत भाई थे जो हमारा सारा मैनेजमेंट ने संभाल रहे हैं, अमरजीत दो शब्द में इस चीज ने अपना समापन कर दो भाई।